गस्सेल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने आप लोगों को पहले एक वीडियो सब स्टेशन पे दे चुके हैं, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा सब स्टेशन का है। जैसा कि हमने बताया था कि एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे और उसको हम सोल्यूशन देखेंगे उसका कि कैसे सॉल्व करेंगे अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है कि एक ग्रामीण क्षेत्र को विद्युत सप्लाई प्रदान करने हेतु 100 kVA, 11 kVA अपान 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज का पोल माउंटेड सब स्टेशन स्थापित किया जाना है। ठीक है, मतलब किसी गांव में हमको 11 kVA अपान 400 वोल्ट और ट्रांसफार्मर का रेट क्या रेटेड है 100 kVA, उसको हमको पोल माउंटेड सब स्टेशन पर स्थापित करना है। तो उसमें हमको आवश्यक सामग्री की सूची व मूल्य का आकलन करना है और दूसरी चीज़ है लागत का मूल्यांकन कीजिए। दो क्वेश्चन है इस पर रेटेड। तो पहले देखेंगे इसका करंट निकालेंगे। जब तक करंट हम डिफाइन नहीं करेंगे तब तक हम कंडक्टर की साइज नहीं डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो करंट उपकेंद्र पर कार्यभार कितना है 100 kVA का। ठीक है, HT साइज में वोल्टेज कितना है 11 kV। ठीक है, HT साइज में करंट कितनी हो जाएगी करंट या धारा जो भी कह लीजिए, करंट हमारा हो जाएगा कितना, करंट एक kVA में दिया है। ठीक है, तो 100 गुणे 1000 kVA है अपान 3 फेज आ रहा है तो √3 इंटू 11 गुणे 1000। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 5.25 के समथिंग आएगा हमारा करंट। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, 5 से ऊपर ही रहेगा करंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम cos फाई नहीं लेंगे क्योंकि 100 kVA हमारा क्या है अपैरेंट पावर। आप लोगों को पता है कि किलोवाट इक्वल टू क्या होता है kVA इंटू cos फाई। ठीक है, जो कि किलोवाट में है नहीं हमारा पावर, तो हमारा कार्यभार किस में है अपैरेंट पावर में 100 kVA में है, तो cos फाई से हमारा कोई मतलब है नहीं। ठीक है, cos फाई से कोई मतलब नहीं। तो हमारा HT साइड में करंट कितना हो जाएगा 5.25 एम्पियर और LT साइड में वोल्टेज कितना है, लो टेंशन साइड में वोल्टेज कितना हमारा है 400 वोल्ट। ठीक है, अब LT साइड में करंट, आप वोल्टेज लिख लीजिए, धारा लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। करंट हमारी कितनी हो जाएगी, ये तो है ही 100 kVA, 100 गुणे क्या 1000 मतलब क्या किलो वोल्ट में है अपान √3 रहेगा ही क्योंकि 3 फेज सप्लाई आ रही है अपान कितना हो जाएगा LT साइड में वोल्टेज कितना है 400 वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो 144.35 के समथिंग में आएगा ये हमारी करंट। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया हाई वोल्टेज साइड में करंट कितनी होगी 5.25 एम्पियर और LT साइड में करंट कितनी हो गई 144.35 एम्पियर करंट। वैसे भी कॉमन सेंस होना चाहिए, अगर कुछ गड़बड़ होता है इतना पता होना चाहिए कि हाई वोल्टेज साइड में करंट कम होती है और लो वोल्टेज साइड में करंट ज़्यादा होती है। यदि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, हमारा कौन सा ट्रांसफार्मर लगेगा स्टेप डाउन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगेगा, कौन सा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि 11 kV को कन्वर्ट कर रहा है 400 वोल्ट में। तो 400 वोल्ट मतलब स्टेप डाउन साइड में करंट हमारा अधिक रहेगा और हाई वोल्टेज साइड करंट कम रहेगी, जैसा कि हमको दिख रहा है यहाँ पे। हाई वोल्टेज में 5.25 एम्पियर और LT साइड में हमारा हो गया 144.35 एम्पियर करंट। अब इससे हम केबल का निर्धारण कर सकते हैं। करंट हमारी 144 के आसपास जा रही है तो 95 mm² ले सकते हैं और 7/2.1 एल्युमिनियम ACSR एल्युमिनियम केबल ले सकते हैं। ठीक है,
तो हमारा करंट हो गया। उसके बाद सीधे हम आ जाएंगे किस पे, अजम्पशन पे। कहाँ पर आ जाएंगे, अजम्पशन। अजम्पशन में हम लोग देखेंगे क्या अजम्पशन करते हैं, क्या पूर्वानुमान करते हैं, जैसा कि उसको हम आगे देखते हैं। अजम्पशन में क्या देखेंगे हम लोग कि उपकेंद्र 9 मीटर लंबे पीसीसी पोल की दोहरी संरचना, मतलब जो पोल माउंटेड हमारा पोल रहेगा, पोल माउंटेड पे जो स्थापित हम सब स्टेशन स्थापित करेंगे, उसमें जो पोल रहेगी उसकी लेंथ क्या रहेगी, 9 मीटर लंबी रहेगी, ठीक है। और 11 के भी निर्वर्तमान लाइन का टर्मिनल पोल उपकेंद्र संस्थापन से कितनी दूर पे स्थित रहेगा, 20 मीटर दूर स्थित पे। इसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इसका ज़्यादा तवज्जो नहीं है, तो अजम्पशन में आ रहा है क्या आप मान रहे हैं। फिर दूसरी लाइन है, विद्युत उपकेंद्र से प्रत्येक 50 kVA के 2 निर्गत स्रोत प्राप्त कीजिए, ठीक है। एजम्पशन है। अब जैसे कि कहने का मतलब हमारा 100 kVA ट्रांसफार्मर है, 100 kVA लोड क्या कार्यभार संश्लेषण है। अब उसको हम सोच रहे हैं 2 गाँव में हमको डिवाइड करना है, इसके कहने का मतलब कि 50 kVA के 2 आउटपुट हम लेंगे अलग अलग गाँव में, ठीक है। तो मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, आपके ऊपर है एजम्पशन पे। बट जो ये चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पोल का निर्धारण कितना लंबा ले रहे हैं इसको मानना जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि आवश्यक सामग्री का जैसा में कहा गया था कि इसमें सामग्री क्या लगेगी, उसकी लागत मूल्य हो गया, या मूल्यांकन करेंगे उसकी सामग्री का, ठीक है। उसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या लगेगा इसमें हमारा पोल माउंटेड सब स्टेशन में, खासकर इस क्वेश्चन के लिए क्या क्या नेसेसरी चीज़ें हैं, तो देखते हैं हम लोग। तो आज हम लोग देखेंगे उसका जो 100 kVA ट्रांसफार्मर था, ग्रामीण में हमको पहुँचाना था पोल माउंटेड सब स्टेशन के लिए, उसको जो सामग्री लगेंगी उसकी सूची कुछ इस प्रकार है, ठीक है। तो सूची में हमारा पहला क्या है, 9 मीटर लंबी पीसीसी पोल रहेगी, मात्रा में कितना रहेगा, 2। अब दाम उसका कुछ भी लिख लीजिए आप लोग, बट 850 लिखे हैं आप, 900 ले लीजिए, 1000 ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, ठीक है। बट पोल कितना रहेगा, 2, इतना ध्यान रखिएगा, 2, क्योंकि 2 पोल रहेगा, फिर इसी पे फिट होगा हमारा ट्रांसफार्मर, क्लियर। फिर 11 के भी डिस्क टाइप इंसुलेटर, जो जब लाइट्स आती है ऊपर सबसे वहाँ के लिए हमारा डिस्क टाइप इंसुलेटर लगेगा, वो कितना रहेगा, 3 संख्या में, और रेट जो भी लिख लीजिए आप, ठीक। उसके बाद 11 kV का TPMO लगेगा, जैसा आप लोगों को हम सिंगल लाइट डायग्राम में बताए थे कि TPMO, ठीक है। TPMO स्विच रहेगी जो ऑन और ऑफ के काम आती है, 100 एम्पीयर का एक रहेगा संख्या में, ठीक है। 2000 का, 20,000 का, 20,000, 22,000, 25,000 कुछ भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा हाई टेंशन फ्यूज रहेगा 15 एम्पीयर का। अब 15 एम्पीयर क्यों, क्योंकि 5 एम्पीयर का करंट निकाले थे, 5.6 एम्पीयर के आसपास करंट निकाले थे, तो उसी के 2.5 गुना 3 गुना हम ऊपर करंट लेते हैं, जिससे कि फॉल्ट कंडीशन में हमारा फ्यूज उसको सह सके या कैरी कर सके करंट को, ठीक। वो एक रहेगा, सेट रहेंगे। अब एक का मतलब ये नहीं कि यहाँ सेट हो गया, सेट का मतलब यहाँ पे 3 फ्यूज हैं इस सेट में बनाया आता है, 1500 जो भी लिख लीजिए दाम आप। उसके बाद 100 kVA, 11 kVA 5-400 वोल्ट 50 3 फेज का एक ट्रांसफार्मर रहेगा, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इसका काम क्या रहेगा कि 11 kV को 400 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, फिर आगे सप्लाई जाएगी। फिर इसके बाद MS चैनल एंगल, जो माइल्ड स्टील, MS का मतलब माइल्ड स्टील का एक चैनल रहेगा, 125 × 65 × 8 mm का, 2.24 मीटर में रहेगा, ठीक है। ये ऊपरी चैनल पे ऊपरी हिस्से पर रहता है, जहाँ पे हम डिस्क टाइप और पिन टाइप इंसुलेटर को स्थापित करते हैं नीचे लाने के लिए ट्रांसफार्मर में। उसके बाद स्टेप डाउन करते हैं। फिर हमारा दूसरा MS चैनल रहेगा 100 और 50 × 8 mm का, 4.06 मीटर का, ठीक है। यहाँ पे क्या, अगर आप लोग फिगर देखें, फिगर मैं भेजा था ग्रुप में, फिगर इसमें मैं अटैच कर दूंगा इस वीडियो में। वो वहाँ क्या होता था कि जब हमारा इंसुलेटर चलता बीच में हम फ्यूज लगाते थे, तो फ्यूज के लिए भी एक MS एंगल चाहिए जिस पर फ्यूज स्थापित हो सके, ठीक है। तो ये हमारा जो है 100 × 50 × 8 mm का जो हमारा MS चैनल एंगल है, वो उस पर क्या रहेगा, फ्यूज आधार रहेगा, जिससे फ्यूज स्थापित होगा। दूसरा हमारा MS एंगल रहेगा 75 × 75 8 mm का, ठीक है।
ये सेम लेंथ रहेगी, मीटर में रहेगा। इस पर क्या रहेगा, ट्रांसफार्मर जिस पे हम बैठाते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को जिस पे बैठाते हैं भाई, ये देखे होंगे, ये हमारा पोल रहता है, एक तो एमएस एंगल हो गया, दूसरा ये हो जाता है, तीसरा ये होता है जहाँ पे ट्रांसफार्मर रहता है, यहाँ पे फ्यूज हो गया, यहाँ पे इंसुलेटर लगे रहते हैं, फिर यहाँ से आता है सप्लाई, उसके बाद अपना जाता है। क्लियर? फिगर आप लोगों को दिया गया था बनाने के लिए, एक बार देख लीजिएगा। फिर पोल क्लैंप रहेगा, पोल क्लैंप कितने रहेंगे, 16। आप लोग ध्यान देंगे 16 के आसपास आएगा, संख्या में रहेगा, जिसका दाम कुछ भी ले सकते हैं। क्लैंप का काम आप लोगों को कितनी बार बताया गया है, चाहे इंसुलेटर हो चाहे क्रॉस आर्म हो, उसको कसने या रोकने के लिए होता है, क्लैंपिंग का काम होता है। और डेंजर प्लेट रहता है, डेंजर प्लेट क्लैंप सहित रहता है। डेंजर प्लेट का मतलब भाई इतने ऊपर जाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, करंट मार सकता है, तो डेंजर प्लेट का हम उपयोग करते हैं। एक रहेगा संख्या में, दाम कुछ भी लिख लीजिए, 150 है तो 150 या 200 जो भी हो, ठीक है। दाम में कैरी कर सकते हैं, 200-400 500 का दाम है, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता दाम में। उसके बाद क्या है, अर्थिंग पाइप रहेगी, 2 सेट लगाया जाता है आउटपुट इनपुट में। उसके बाद टेक व्यवस्था रहती है, टेक व्यवस्था 4 रहेगी। अगर पोल पे देखेंगे, पोल माउंटेड पे, तो 4 व्यवस्था रहती है, एक इसके लिए, एक अगर उधर देखेंगे उधर रहता है, एक इसके लिए, एक इसके लिए, टेक व्यवस्था रहती है, ठीक है। टेक तार व्यवस्था 4 रहेगा। पीएलटी फ्यूज सेट रहेगा, जैसा कि 100 एम्पियर आप लोग कह सकते हैं, सर 100 एम्पियर क्यों दिखाए हैं आप, जो कि 144 के आसपास हमारा करंट आया था। तो जैसा कि हम एजम्पशन में लिखे थे कि हम जो 100 kVA हमारा कार्यभार है, सब स्टेशन है, उसको 2 पार्ट में, 2 सोर्स में डिवाइड करके हम सप्लाई देंगे अलग अलग गाँव में। तो जब 2 सोर्स में डिवाइड कर देंगे 50 kVA में, तो करंट हमारी क्या कमी हो जाएगा, 70-72 के आसपास आएगा, तो 100 एम्पियर का हम ले लेंगे। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, एलटी फ्यूज 2 सेट हो जाएगा, एक 50 kV सोर्स के लिए, एक दूसरे 50 kV सोर्स के लिए, ठीक है। इसका दाम जो भी ले लीजिए, 1250 या कुछ भी। उसके बाद जो हमारा कंडक्टर रहेगा 7/2.11 ACSR कंडक्टर रहेगा, 80 मीटर, ठीक है। इसका दाम कहाँ संयोजन होगा, एलटी पोल पे संयोजन होगा, ठीक है। उसके बाद जो क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा कंडक्टर का पीवीसी के, और 995 mm² रहेगा। 3/1/2, जो 3/1/2 होता है कोर केबल, 3 का मतलब 3 तो कोर हो जाएंगे जो फेस सप्लाई होती है, 1/2 मतलब हाफ में रहता है, क्या एक स्टील कोर रहता है जो मैकेनिकली बैलेंस प्रदान करता है, ठीक है। फिर लास्ट में हमारा 11 kV पिन टाइप इंसुलेटर हो जाता है। एक और 11 kV हम डिस्क टाइप इंसुलेटर यूज कर सकते हैं। कभी कभी देखे होंगे यहाँ पे यूज होता है, उसके बाद यहाँ पे भी यूज होता है, आराम से कैरी हो जाए करंट। देख अगर ऐसे हमारा है तो एक पिन टाइप यहाँ हो जाएगा, अब वो उधर से तार आया है तो यहाँ आएगा, फिर यहाँ से इस पर आएगा, फिर यहाँ से इस पर आता है। अगर आप लोग पोल टाइप सब स्टेशन जाएंगे बहुत काफ़ी अच्छे समझ में आएगा, और आपके गांव के बाहर या गांव में ही जरूर देखने को मिलेगा। वहाँ पर आप लोग देखेंगे क्लियरली समझ में आ जाएगा कि डिस्क टाइप इंसुलेटर कितने रहेंगे, 3, और पिन टाइप से 3 रहेगा ऊपर। ऐसे समझ लीजिए ये हमारा पोल है, इधर से तार आया तो यहाँ डिस्क टाइप हो जाएगा, यहाँ जुड़ा, फिर ये गया पिन, यहाँ पर लगा पिन इंसुलेटर, फिर लास्ट में हमारा जाता है फिर डिस्क पे, फिर उसके बाद नीचे फ्यूज पे चला जाता है। क्लियर? ठीक है, सामग्री एक आप लोगों को क्लियर हो गया क्या क्या लगा हुआ है। उसके बाद टोटल दाम निकालेंगे। दाम निकालने के बाद 20% क्या देंगे, 20% लेबर चार्ज देंगे, 10 से 15% हम दे देंगे ऊपरी प्रभार, ठीक है। 3 से 5% दिया जाता है आकस्मिक व्यय। फिर लास्ट में जो आता है उस पर हम देते हैं 10% सुपरविजन चार्ज, जिसके अंडर में या जिससे टेक्नीशियन हो गया या इंजीनियर के अंदर में जो पोल स्थापित करते हैं उसको बोलते हैं सुपरविजन चार्ज। वो कितना देते हैं, 10%। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, लास्ट में ये चीज़ आप कैरी कर सकें। टोटल करने के बाद उसका 20% निकालेंगे लेबर चार्ज जितना आएगा, लेकिन इसी का 10 से 15% लेंगे, इसी का 3 से 5% लेंगे। उसके बाद टोटल जो लेबर आया उसका टोटल ऐड कर देंगे, उसके बाद सुपरविजन चार्ज लगा देंगे, फिर सबको ऐड कर देंगे, फाइनली हमारा लागत मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोगों को सामग्री भी क्लियर हो गई होगी। आज के लिए इतना ही। अब हम एक ओवरहेड पे एक क्वेश्चन बता देंगे आप लोगों को, मंडे तक कोशिश पूरी है। सब स्टेशन में इतना ही देख लीजिएगा।
सब स्टेशन में 3 वीडियो प्रोवाइड की जा चुकी है। एक नॉर्मल बेसिक सब स्टेशन में क्या यूज़ होते हैं, दूसरा 33 kV का हम सिंगल लाइन डायग्राम दे दिए थे, लास्ट में एक क्वेश्चन दे दिए आप लोगों को 100 kV और 11 kV 400 वोल्ट में ग्रामीण क्षेत्र में हमको विद्युत सप्लाई देने के लिए पोल माउंटेड सब स्टेशन पे क्या क्या सामग्री लगेगा, उसका आकलन कैसे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो देखिएगा, पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।